अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज मेरा टॉपिक है इकबाल और इंसानियत, जो ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा का लिखा हुआ एक इंशाइया है। ख्वाजा साहब इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े की मरकज़ी ख़याल को उजागर करते हुए लिखते हैं कि उनका कलाम कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात और मुल्क के तस्वुर के खिलाफ एक जहाद है। इन इख्तिलाफात ने इंसानों के दरमियान मुखालफत पैदा की है और ज़िंदगी को वबाल बनाया है। बच्चों, इकबाल का ये सबक, इकबाल और इंसानियत जिसका उन्होंने नाम लिखा है, जो ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा का लिखा हुआ है, इसमें ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा लिखते हैं कि इकबाल अपनी शायरी और अपने फ़लसफ़े में जिस मरकज़ी ख़याल, जो उनका मरकज़ी ख़याल है वो क्या है? उनका कलाम, उन कलाम में क्या है? कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात और मुल्क के तस्वुर के खिलाफ एक जहाद है। जो मुल्क में चल रहा है, रंग, नस्ल, ज़ात पात के रंग, नस्ल, ज़ात पात को लेकर जो झगड़ा, जो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, इन इख्तिलाफात ने इंसानों के दरमियान मुखालफत पैदा की है और ज़िंदगी को वबाल बनाया है, यानी ज़िंदगी को परेशान किया है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक मसनवी लिखी है जिसका नाम है असरारी खुदी। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं इस्लाम की वकालत नहीं करता हूँ, दरअसल मैं एक बेहतर इंसानी समाज की तलाश में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन इस सिलसिले में इस्लामी माशरती निज़ाम को कैसे भूल सकता हूँ जिसका मकसद ही नस्ल, ज़ात पात और रंग के फ़र्क को यकसर मिटा देना है। यानी हमारा इस्लाम है, हमारा इस्लाम जो है वो हमें ये दर्स देता है कि हर इंसान दूसरे इंसान का भाई है, हम आपस में भाई भाई हैं। हमें इन चीज़ों पे नहीं झगड़ना चाहिए, यानी रंग, नस्ल, ज़ात पात, हमें इन पर अपने एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। हमारा इस्लाम जो है वो उस फ़र्क को यकसर मिटा देता है, यानी कि हमारे इस्लाम में भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो फ़िक्र और सोच की अज़मत के कायल हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फ़िक्र और सोच, उनकी अज़मत के कायल हैं। साइंस की अहमियत से भी वो इनकार नहीं करते, लेकिन उनके कहने का मकसद है कि सबसे बड़ी दौलत जो है वो है दिल की दौलत। उनके ख्याल में महज इल्म के हथियार से लैस होकर इंसान सच्ची खुशी, इत्मीनान और शराफत वाली जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। इल्म तो इंसान को तबाही के दाने तक भी ले जा सकता है, यहाँ तक कि इंसान हिरोशिमा और नागासाकी के दाने तक भी पहुंच सकता है। हमें इल्म का असली मकसद, जिसके लिए हमने इल्म पढ़ा है, इस इल्म से हमें दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, न कि नुकसान। जिस तरह नागासाकी और हिरोशिमा में तबाही मच गई, वो भी उन्होंने, उन साइंसदानों ने भी इल्म से ही वो बनाया, वो एटॉमिक बम, जिससे वहाँ तबाही मच गई। इसीलिए कहते हैं कि हमें दिल की दौलत की ज़रूरत है। हाँ, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो अंग्रेज़ी खुतबात हैं, उनमें एक अहम नुक्ता ये भी है कि हमें चाहिए हम अपनी खुदी का एहतराम करें। सोलह ज़िंदगी तामीर करने के लिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी बात ये भी बताई कि हम दूसरों की खुदी का एहतराम भी करेंगे, अपनी खुदी का भी एहतराम करेंगे और दूसरों की खुदी का भी एहतराम करेंगे, लेकिन हमने इस उसूल को नहीं अपनाया। जब तक न हम दूसरों के जज्बात, दूसरों के एहसासात का एहतराम करें, तब तक हम रवादार नहीं हो सकते हैं, यानी रवादार बेतासुबी। हमें ये तासुब तब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा जब तक ना हम दूसरों के जज्बात, दूसरों के एहसासात का एहतराम करें, और न ही हमारी अपनी खुदी फल फूल सकती है।
बच्चों, इंसान में इकबाल ये भी फरमाते हैं कि इंसान में फराग दिली पैदा होना और दूसरों का एहतराम करना ऐसी खूबियां हैं जो सालेह ज़िंदगी की तामीर के लिए लाजमी है। ये दो चीज़ें इंसान को सालेह बना सकते हैं, नेक बना सकते हैं। क्या क्या? फराग दिली और दूसरों का एहतराम करना। जब ये दोनों खूबियां इंसान में पैदा हो जाती हैं तो उसकी ज़िंदगी में वो खुसूसियात नुमायाँ होने लगती हैं जिनमें अच्छी ज़िंदगी का राज छुपा है। यानी जिस इंसान के पास ये दोनों खूबियां हैं, फराग दिली और दूसरों का एहतराम करना, तो उसकी ज़िंदगी में वो खुसूसियात नज़र आने लगती हैं जिनमें अच्छी ज़िंदगी का राज छुपा है। वो खुसूसियात क्या हैं? वो हैं खुददारी, सदाकत, दयानतदारी और जुरत। इन चीज़ों से इंसान की ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी बन सकती है। क्या क्या? खुददारी, सदाकत, दयानतदारी और जुरत। आजकल दुनिया ज़वाल के जिस खतरे से दो चार है, उससे बचने के लिए इकबाल का ये पैगाम खासी अहमियत का हामिल है। यानी आजकल दुनिया ज़वाल के जिस खतरे से परेशान है, उससे बचने के लिए इकबाल का ये पैगाम खासी अहमियत का हामिल है कि अपने दिल और दिमाग के दरवाज़ों को खोल दिया जाए। यानी अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और दिल में दूसरों की इज्जत होनी चाहिए, ताकि ये तासुब और ये तंग नज़री और ये हसद हमारे दिल से निकल जाए। जब तक ना ये तीन चीज़ें हमारे दिल से निकल जाएं, तब तक हम सालेह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। हमारे आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर खुदा की मोहब्बत का दावा करते हो तो उसके बंदों की खिदमत करके दिखाओ। इकबाल की पूरी शायरी में मोहब्बत, रवादारी, इंसान दोस्ती का जज्बा वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है और इकबाल हर इंसान को बंदा मोमिन देखना चाहते हैं। अपने दुश्मन को मोहब्बत और दोस्ती से ही फतह किया जा सकता है, यह इकबाल का कहना। इकबाल का पैगाम सच्चा और इंसानियत के लिए लाजमी है। सच्चाई और इंसानियत के लिए लाजमी है, जिसे फैलाने की ज़रूरत है और उसे फैलाने के लिए बहुत सारे ज़राया हैं, लेकिन अहम ज़रिया जो है जिससे ये फैल जाए तो वो है शायरी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इल्म और साइंस की कामयाबियों से हासिल शुदा ताकत को इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल की जाए, ये है इकबाल का नज़रिया, ये इकबाल का ख्याल कि हमें अपने इल्म और साइंस की कामयाबियों से हासिल की हुई ताकतें इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, न कि उनके नुकसान के लिए। और इंसानी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और खुशहाली आए, इकबाल का यही मरकज़ी पैगाम है। बच्चों, इकबाल को हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपना शायर मानते हैं, लेकिन उनका पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। बाकी